बात ऐसे हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य, ये तीन शब्द हैं। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में। मोक्ष का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में मिलन, है ना। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, क्योंकि सनातन धर्म में पुनर्जन्म की बात है, तो यहाँ पर पुनर्जन्म हमारा ना हो, इसलिए हम उस तरीके का कर्म करते हैं, धर्म करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि निर्वाण और मोक्ष एक ही है, लेकिन बौद्ध धर्म में शब्द आता है निर्वाण। आजीविकों में भी ये शब्द आता है निर्वाण। और अगर हम जैन धर्म में देखें तो ये कैवल्य की अवस्था होती है। निर्वाण एक्चुअली मोक्ष नहीं। जब मनुष्य जीवन में ही, है ना, जब मनुष्य जीवन में ही वो अवस्था प्राप्त कर लेता है जब उसे सुख और दुख इनकी अनुभूति नहीं होती, जब वह इनसे अलग हो जाता है, कबीर पंथियों में इसे उदासीन अवस्था बोलते है ना। जो बौद्ध है, जैन है या आजीवक है, इनका परम लक्ष्य क्या है? इनका परम लक्ष्य है कि जो मनुष्य है, जो उसकी आत्मा है, उसे भौतिक गुणों और अवगुणों से दूर होना। भौतिकता क्या है? ये मेरा परिवार है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी विद्या है ना। तो ये भौतिकता, इससे मुक्त होना। परिवार नहीं है, उनका क्या मानना है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में अलग अलग समय पर अलग अलग यात्री होते हैं। मतलब हम बचपन में भाई बहन सबसे ज्यादा सगे हैं, हमारा परिवार माँ बाप से हेडेड होता है। जब हम जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो हमारा परिवार हो जाता है, उसमें माँ बाप का तो स्थान होता है लेकिन भाइयों का नहीं होता, अपने बच्चों का होता है ना। फिर माँ बाप के बाद में हम हेड हो जाते हैं, फिर हमारे बच्चों के बच्चे, ये हमारा परिवार हो जाता है। और अंत यात्रा तक हमें अलग अलग स्टेप पर अलग अलग लोग मिलते। तो ये हमारे सह यात्री, इनसे लगाव सिर्फ माया है, सिर्फ मिथ्या है, सिर्फ भ्रम है। मतलब पौधे कहते हैं जो आपको सुख मिलता है, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आपको सुख मिलता है ना। आप अपने दुश्मनों से मिलते हैं, आपको डर लगता है, आपको गुस्सा आती है, आपको दुख होता है। तो ये कहते हैं एक अवस्था है ना। दूसरा व्यक्ति जब उससे मिलेगा, आपके दुश्मन से, तो उसको दुख नहीं होगा, हो सकता है उसको सुख हो। तो ये कहते हैं कि ये भौतिक अवस्थाएं हैं, और जब इनसे मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जब इनसे अलग हो जाता है, तो वो बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त कर लेता है, वह निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर लेता है। बौद्ध धर्म में देखिए तो गौतम बुद्ध को 14 वर्ष के तप के बाद में निर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई थी। उनके कई और शिष्य जिनको निर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई। इस अवस्था में है क्या कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है?
हमने काम किया, उसका अच्छा रिजल्ट मिला या बुरा रिजल्ट मिला मुझे, लेकिन हमें उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये निर्वाण की अवस्था है। उत्तर भारत में अनेक धर्म प्रचारक थे जो मोक्ष की बात उस समय कर रहे थे, परंतु पूर्वी भारत में, है ना, या निर्वाण की अवस्था वो आजीवक हो। निर्वाण का ही नाम कैवल्य दिया गया जैन में, कैवल्य की अवस्था, है ना। तो इस अवस्था को प्राप्त करना वास्तविक ज्ञान, जब आप जरा मरण से मुक्त हो जाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध क्या मानते हैं कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। सुख आपका अनुभव है, दुख क्या है, वो व्यक्ति पैदा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, बीमारियां आती है, वृद्धावस्था आती है, शारीरिक कष्ट होता है, शरीर में ताकत नहीं होती। तो ये दुख है, सिर्फ जीवन दुख है। और दुख का कारण क्या है? माया है। और इससे मुक्त होना निर्वाण, इससे मुक्त होना बोधिसत्व की अवस्था, और जिसे बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त हो गई वह निर्वाण को प्राप्त हो गया। मृत्यु के बाद जो अवस्था आती है उसको बौद्ध धर्म में और आजीवक में महापरिनिर्वाण बोलते हैं। निर्वाण वो अवस्था है जब हम भौतिक कारणों से मुक्त हो जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात जो अवस्था प्राप्त होती है उसे महापरिनिर्वाण, की आत्मा मुक्त हो गई, अब वो स्वतंत्र है ना, अस्तित्व समाप्त, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण आप समझ लीजिएगा, निर्वाण एक अवस्था है मनुष्य की, जिसे अलग अलग उसमें अलग तरीके से डिफाइन किया गया। सनातनियों में इसे उदासीन अवस्था बोला, जब दुख और सुख से दूर हो जाते है ना। इसे हम लोग बोलते हैं परमानंद की अवस्था। सनातन उसमें दर्शन, कुछ भी हो रहा है हमारे सामने, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर उसका कोई असर नहीं। तो ये निर्वाण की अवस्था प्राप्त करना वास्तव में बोधिसत्व है या बौद्ध धर्म। अब निर्वाण प्राप्त किया जाता है कर्मों से, है ना। आपके कर्म कैसे होने चाहिए उससे प्राप्त किया जाता है। और बौद्ध ग्रंथ में कहते हैं कि तप विभीषिका के द्वारा अपने शरीर को कष्ट देकर, है ना, अपने शरीर को कष्ट देकर मनुष्य तप करता है, ध्यान करता है, और ध्यान से अपनी अंतरात्मा में झांकता है, अपने आप को कंसंट्रेट करता है अपनी अंतरात्मा से। जब अंतरात्मा को ये समझ में आ जाता है कि बाहर जो भी है वो मिथ्या है, समाज में जो भी है वो झूठ है, माता पिता है ना, एक रिश्ता है, लेकिन कितने दिनों तक? आपके शारीरिक कष्ट को दूर कर सकते हैं, दवाइयां ला के दे सकते हैं, आपकी परेशानी को वो दूर कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन उन समस्याओं का निवारण आपको स्वयं करना। तो व्यक्ति के कर्म से ही उसे निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो सकती है, और इसके लिए उसे कठोर तप की आवश्यकता है। काया क्लेश की बात की जाती है, शरीर को यातना देकर, शरीर को कष्ट देकर अंतर आत्मा से सानिध्य प्राप्त करना, क्योंकि शरीर है जिसको भौतिक सुखों की आवश्यकता है, आत्मा को तो ज्ञान की आवश्यकता है ना, मनुष्य को तो ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तप के द्वारा,
अपने आप को एकाग्रचित्त करना, कंसंट्रेट करना। हम पढ़ने बैठते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं और उसके बाद हमें दूसरी चीजें याद आने लगती। ये जो दूसरी चीजें याद आ रही, बुद्ध इसे माया कहते, बुद्ध इसे मिथ्या बोलते, है ना। बुद्ध इसे मिथ्या बोलते। हिंदू दर्शन में भी ये कहा गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल आत्मा सत्य है, इसके अलावा सारा कुछ मिथ्या। तो सुखों को, मनुष्य के सुखों को, दुखों को गौतम बुद्ध तो राज्य छोड़ के चले आए। उनको तो सारे सुख थे। जैसा आप लोग जानते होंगे कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो पुरोहित आया और इसने जो इनका जन्मांक देखा, उसके अनुसार बोला या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा और या बहुत बड़ा दार्शनिक भिक्षु होगा, बहुत बड़ा सन्यासी होगा। इनके माता पिता लगातार इनको भौतिक सुख देते रहे। बहुत जल्दी शादी कर दी गई, इनको महल से नहीं निकलने दिया जाता था, इनको राजाओं से ही मिलने दिया जाता था, इन्हें बड़े बड़े स्थानों पर ही घुमाया जाता था। इनके साथ जब कोई जाता था तो ये देखता था कि इन्हें कोई कष्ट ना दिखाई पड़ जाए, इन्हें ऐसा कुछ ना दिख जाए जो इनको लग जाए, है ना। लेकिन फिर भी एक बार ये बाहर निकले तो इन्होंने देखा एक व्यर्थ आदमी जा रहा है, एक डेड बॉडी जा रही है, बहुत सारे लोग रोते हुए बिलखते हुए चले जा रहे हैं, है ना। इसके बाद में इनका मन खिन्न हो गया, ये घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद इन्होंने कई स्थानों पर तपस्या की, कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन इन्हें नहीं कुछ पता चला। बाद में बोध गया में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने वहां पर समाधि तप किया। तप करने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जिसे बोलते हैं संबोधि प्राप्त, बोध सत्य की अवस्था प्राप्त हुई, जरा मरण के बंधन से मुक्त हो गए, है ना। जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया, जरा मरण के बंधनों से मुक्त हो गए। अच्छा क्या है बुरा क्या है इससे मुक्त हो गए। तो इस अवस्था को संबोधि अवस्था कहते हैं, है ना। संबोधि अवस्था प्राप्त करने के बाद 4 सप्ताह तक ये इधर उधर घूमते, है ना। जब इन्हें ज्ञानार्जन हुआ तो ज्ञानार्जन के बाद बुद्ध को प्रतीत हुआ कि उनका प्राप्त ज्ञान काम को, मोह, द्वेष, है ना, आदि से परे है। बुद्ध की, है ना, कहते ये हैं कि इसके पश्चात उनके सामने ब्रह्मा प्रकट हुए, है ना, या ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि यह ज्ञान मात्र तुम्हारे लिए नहीं, है ना, यह ज्ञान मात्र तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस ज्ञान का धर्मोपदेश दो, है ना, इस ज्ञान का उपदेश लोगों को दो। अब बुद्ध ने जब देखा कि समस्त संसार में अज्ञान ही भरा हुआ, सारे लोग मोह, माया, दुख, दर्द इनसे बंधे हुए, अपना क्या है कितना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर ले, है ना, सबकी यही भावना है। बेईमानी हो रही है, लूट हो रही है, बलवान व्यक्ति कमजोर को सता रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख को बुद्धू बना के धनार्जन कर रहा है। तो उन्हें लगा कि सचमुच ऐसे समाज को ज्ञान की आवश्यकता है ना। अब पहले तो ऐसा लगता है, बुद्ध को ये लगा कि जब उन्हें ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई कि वहां मौन रहे,
लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, वह लोगों का मार्गदर्शन करें, है ना। अब इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो लोगों की शंका का निवारण करेंगे, है ना। वो शंका का निवारण करेंगे। निर्वाण का मार्ग किस तरीके से प्राप्त होता है, निर्वाण की अवस्था क्या होती है, माया क्या है, मोह क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसका वास्तविक ज्ञान वो लोगों को देंगे, है ना। अब उन्होंने ये तय कर लिया। अब उन्हें अपने साथी रामपुत्र और अडार कालम की स्मृति आई। वो उनके पास पहुंचे। ये दोनों उनके साथ में इन लोगों ने तपस्या की थी, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है ना। अब बुद्ध को लगा कि उपदेश किसे दे, उपदेश किसे दे। थोड़े से विद्वानों को अपनी बात समझाए, थोड़े से ज्ञानी लोगों को अपनी बात समझाए, क्योंकि जन सामान्य को भी ये बात समझ में नहीं आई। तो फिर वो बनारस की तरफ चले। वाराणसी उस समय विद्वता का केंद्र था। दुनिया भर से लोग वहां आते थे, बहस करते थे, शास्त्रार्थ करते थे और चले जाते। तो कहते हैं कि काशी में विद्वानों का भंडार है। आज भी यही कहा जाता है, काशी को हिंदुस्तान की, वाराणसी को हिंदुस्तान की, है ना, शिक्षा की कैपिटल, कैपिटल ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। तो गौतम बुद्ध ने यह ठाना कि वो बनारस जाएंगे। बनारस पहुंचे। बनारस के निकट सारनाथ, आप लोग सारनाथ का नाम जानते होंगे, है ना। सारनाथ के अशोक के पिलर से ही जो शेर है वो हमारे सिक्के के ऊपर, हमारे कॉइन्स के ऊपर, हमारे देश की मोहर के ऊपर स्थापित किए गए हैं। तो सारनाथ से ही लिया गया, है ना। अब इसके पश्चात में अपने उन 5 भिक्षुओं का ध्यान आया जो उनके साथ कभी ध्यान की अवस्था में बैठे, है ना। उनसे मिलने के लिए वह मृगदाव पहुंचे। सारनाथ में एक जगह है जहां पे बहुत सारे हिरण हैं। जातक कथाओं में आपको एक कथा मिलेगी कि अपने पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध हिरण थे और हिरणों के राजा थे और काफी विद्वान थे। तो उन्होंने सारनाथ में, वो सारनाथ में हिरणों के राजा थे और वहां वो हिरणों को ज्ञान दिया करते थे। ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल गौतम बुद्ध बोध गया से वाराणसी आए। वहां पर गंगा नदी उन्होंने पार की और उसके बाद वह पहुंच गए सारनाथ में। मृगदाव नामक स्थल पर उन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश दिया, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। पहला उपदेश था उसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, इसलिए इस शब्द को याद रखिएगा कि जो पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया है ना, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों, 5 ब्राह्मण, है ना, अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उन्होंने धर्म का उपदेश दिया।
ये बुद्ध का प्रारंभिक उपदेश था और यहीं से शुरुआत होती है बौद्ध धर्म के उद्भव। ये जो पहला उपदेश था ये बौद्ध धर्म के पहले 5 गुरु थे, है ना। अब इन शिष्यों को उन्होंने, जिनके 5 शिष्य थे, इनको उन्होंने उपदेश देने के बाद, ज्ञान देने के बाद, है ना, धर्म समझाने के बाद कि क्या है बौद्ध धर्म, क्या है बोधिसत्व की अवस्था, मनुष्य को कैसे ये प्राप्त हो सकता है, किस तरीके से वो भौतिक सुखों को त्याग कर इस अवस्था को, बौद्ध की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, इन्होंने इनको समझाया। और जो इसका वर्णन किया इन सारी चीजों का, उसे हम लोग सच संयुक्त के नाम से जानते हैं। ये पाली का शब्द है। सच्ची व्याख्या, सच्चा उपदेश, सच संयुक्त आप कह लीजिए, है ना। इनमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की। मनुष्य क्या है? दुख का पुतला। दूसरा, दुख का कारण क्या है। फिर दुख से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, तो इसको सम्यक शिक्षा और सम्यक निर्वाण। दुख, दुख का कारण, सम्यक शिक्षा, सम्यक निर्वाण, ये 4 आर्य सत्य, है ना। इसको उन्होंने 31 उपदेशों में समझाया। अपने 5 शिष्यों को 31 उपदेशों में समझाया। अब इस ज्ञान को लेकर उनके शिष्य 2 भागों में बंटे। 2 शिष्य अलग चले और 3 शिष्य अलग चले। ये बुद्ध के ज्ञान को लोगों को बताने चाहिए। अब क्या हुआ, धर्म चक्र स्थापित हो गया, 31 सूक्त हो गए ज्ञान के, और धर्म का प्रचार प्रारंभ हो गया। धर्म का प्रचार प्रारंभ हो गया, है ना। अब इसमें क्या था, दुख का व्यापक अर्थ लोगों ने ग्रहण किया। सुख क्षणिक है और बाद में असुख बन जाता है। जो आपको सुख मिलता है वो बहुत क्षण मात्र का होता है और बाद में यही दुख का कारण बन जाता है। जन्म, जरा, व्याधि, है ना, ये सब क्या है, दुख है। प्रिय का वियोग दुख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति दुख है ना। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि ये सब दुख, ये चारों चीजें जो है वो दुख का कारण है। जन्म, जरा, व्याधि, है ना, ये सब दुख है। वियोग दुख, ठीक है, वियोग दुख। तो ये 4 चीजें हैं जो दुख का कारण बनी और यहीं से उनका वो चालू हुआ। अब इनका कारण क्या है? तृष्णा है। तृष्णा इनका कारण। 4 आर्य सत्य का बुंद है निरोध। आप तृष्णा का पूर्ण विरोध करिए, उससे आसक्त मत होइए, उससे दूर रहिए, तो आपको दुख नहीं होगा, है ना। और जब दुख नहीं होगा, इस अवस्था से आप मुक्त हो जाएंगे, तो आपको बोध शक्ति की अवस्था प्राप्त होगी। अब दूसरा इनका जो है जीवनचर्या, किस तरीके का जीवन होना चाहिए, तो यह अष्टांगिक मार्ग इसको कहा गया। 4 आर्य सत्य में इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग
इनका दूसरा धर्म दर्शन है ना। बुद्ध ने कहा कि मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। ये अपने शिष्य आनंद को बता रहे हैं, है ना, कि क्या है विराग, निरोध, उपशम, संबोधि और निर्वाण के लिए ये अवस्थाएं, जब आप निर्वाण की अवस्था पाएंगे तो विराग, आप में चीजों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। आप में किसी तरीके का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक शक्तियों का या इनका कोई विरोध नहीं होना चाहिए, है ना। आपको लोभ से मुक्त होना है, सत्य का वो करना है, क्रोध का त्याग करना है, हिंसा का त्याग करना, ठीक है। यह निर्वाण के लिए आवश्यक है। और यह कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। बुद्ध ने कहा जिस प्रकार गंगा, यमुना आदि नदियां समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार अष्टांगिक मार्ग निर्वाण की ओर ले जाता है, ज्ञान की ओर ले जाता है, बोधिसत्व की अवस्था की ओर ले जाता है ना। बौद्ध ग्रंथों में इन 8 मार्गों की बात की गई है ना। इसे प्रज्ञा माना गया है। प्रज्ञा का मतलब आत्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान नहीं, योर इंटरनल नॉलेज, है ना, वह उसका मतलब है प्रज्ञा। और प्रज्ञा ही अवस्था है जिससे आपको निर्वाण प्राप्त हो। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इनके नाम मैं आज बता देता हूँ, डिटेल कल बताऊंगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 है। मैं एक बार फिर से दोहरा के बंद करूंगा। सम्यक दृष्टि मतलब आप सम्यक समय रखिए, दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये 8 मार्ग है। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये हैं क्या, इनके बारे में कल बताऊंगा। और मुझे लगता है कल परसों तक बौद्ध धर्म पूरा हो जाए। एक चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप गौतम बुद्ध की डिटेल जीवनी, उनकी लाइफ क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास के कारण क्या थे, संन्यास के बाद उन्होंने प्रथम भिक्षा किससे प्राप्त की, है ना, और उसके बाद उन्हें ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ, उन्होंने कहाँ कहाँ पे कितने कितने वर्षों की तपस्या की। बेटा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपको पता होना, और ये जीएस के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिशन में इन क्वेश्चंस को गौतम बुद्ध को कहीं ना कहीं टच जरूर किया जाता है, ठीक है। तो उनकी शिक्षा उच्छा मैं बता देता हूँ आपको, इनको आप नोट करते जाइएगा, तो शायद आपको किताब भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनकी जीवनी आप तैयार कर लीजिएगा। अगर मुझे समय मिला तो मैं इनकी और महावीर की जीवनी बता दूंगा, वरना इनके और महावीर के उपदेश बताते चला जाऊंगा। जीवनी आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, और आपके काफी डिटेल दी है विद्याधर महाजन ने, है ना। बुद्धिज्म में जब वो दिया हुआ है, बुद्धिज्म में तो उन्होंने जीवनी ही ज्यादा दी है। जो मैं आपको फिलॉसफी बता रहा हूँ ये बहुत कम है, तो आप कम से कम उनकी जीवनी जरूर पढ़ लीजिएगा, और उनसे फिलॉसफी भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल मिलेंगे।